सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अच्छी सी एक प्यारी सी कहानी, और एक भी सुना सकती हूँ और दूसरी सुनाने का मन करेगा, समय रहेगा तो मैं दूसरी कहानी भी आपको सुनाऊँगी। तो चलिएगा आरंभ करते हैं ज़्यादा देर ना करके पहली कहानी को। तो पहली कहानी क्या है कि एक बार क्या होता है कि रात को सोने से पहले घर में सबको सुनाई एक बार एक कहानी। किसने सुनाई? एक व्यक्ति ने। तो व्यक्ति कहने लगा कि एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया, तो रास्ते में क्या देखता है कि एक छोटा बच्चा माटी के खिलौनों को कान में कुछ कहता है और फिर तोड़कर माटी में मिला रहा था। तो सभी से इसको देख रहे थे, बड़ा सबको अचरज हो रहा था। तो जब ये चीज़ राजा ने देखी तो राजा ने बच्चे से उससे बात करने का विचार आया। तो उसने बच्चे से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो बेटा? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इनसे पूछता हूँ कि कभी कभी राम नाम जपा और मिट्टी को मिट्टी में मिला रहा हूँ। तो राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी ज्ञान की बात, ये तो बड़े अचरज की बात है। तो राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे? तो बच्चे ने कहा कि जरूर रहूँगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं, क्या आप उनको मानोगे? तो राजा ने कहा, ठीक है, मानेंगे या नहीं मानेंगे, पहले आप अपनी 4 शर्तों को मुझे बताइए तो सही, मुझे पता तो चले कि वो 4 शर्तें क्या हैं। तो फिर वो छोटा बच्चा बोलता है, जब मैं सो जाऊं, पहला नंबर 1 जो शर्त थी, जब मैं सो जाऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा। मैं भोजन खाऊंगा तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तीसरा था, मैं कपड़े पहनूंगा तो तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। जब मैं कभी मुसीबत में हूँ तो तुम्हें सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा, और अगर ये आप कर सकते हो तो मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ। तो राजा का तो दिमाग ही चकरा गया। राजा कहने लगा कि ये तो असंभव है, इसे तो कोई भी नहीं कर सकता। तो भाई राजा का जो सोच विचार में पड़ गए, राजा बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ गए। तो आप देख सकते हैं कि जब राजा भी के लिए एक सोचने का विषय होता है तो सभी उसमें परेशान हो जाते हैं कि राजा मतलब इसका क्या मतलब वो देंगे। तो बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके पास क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहता है मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चित ही सोता हूँ, और जब मैं किसी मुश्किल में होता हूँ तो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा चला आता है। तो फिर मैं आपके पास कैसे आ सकता हूँ अपने भगवान को छोड़ के? तो कथा का सार यही है कि भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए बेकार के विषय विकारों में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारी पल पल संभल कर रहे हैं, उस प्यारे के नाम को भुलाए बैठे हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, बताइएगा ज़रूर। और किस तरीके से राजा को एक छोटे सी बच्चे की बात से प्रभावित हुआ, और उससे बात करने के बाद जब उसने जाना तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा भी इस तरह की ज्ञान की बातें कर सकता है, इतनी मन को छूने वाली बातें कर सकता है।
तो कोई हम लोग क्यों उस ईश्वर को भुलाए बैठे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास समय है, तो एक कहानी और सुनाती हूँ आपको। तो आप सुनिएगा और बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। शायद मैंने ये कहानी आपको पहले सुनाई हुई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी सी कहानी है। तो चलिएगा करते हैं आरंभ। तो क्या होता है कि एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी छोटे से बच्चे की ऐसी गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक ने कहा, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं? पिताजी, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब कोई अमीर क्यों होता है? किसी की कम रिस्पेक्ट होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तो शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक ने बताया, पिताजी, इसकी कीमत करीबन 200 रुपये होगी। पिताजी, अगर मैं बहुत से छोटे छोटे कील बनाकर, इसकी क्या कीमत हो जाएगी? इस रॉड की अगर मैं छोटी छोटी सी कीलें बना दूं तो उसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचा और बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। 2000 से 1000 रुपये तक में बात आ गई। पिताजी ने कहा, अगर मैं इसी लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत भी इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वह अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिताजी की बात को समझ चुका था। जिस तरीके से उसके पिता ने उसको उदाहरण देके समझाया था, तो उसके दिमाग में बहुत जल्दी ये सब कुछ, जो भी उसके प्रश्न थे, वे आ चुके थे। दोस्तों, अक्सर हमने अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपने वर्तमान को देखकर अपने आप को महत्वहीन समझने लगते हैं, लेकिन हमें हमेशा अथाह शक्ति होती है। सारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है कि हम बहुत बेशकीमती हैं, बहुत ही हमारी कोई कीमत नहीं है, हम अनमोल हैं और महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा अपने आप को आत्म परिष्कार करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको समझ में आ गई होगी ये कहानी, और शायद ध्यान भी आ रहा होगा कि ये कहानी मैं आपको एक बार सुना चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चे ने जो प्रश्न पूछे वो कितने साधारण थे, और जब उसके पिता ने उसकी बात को समझाया तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगा कि एक मनुष्य क्या नहीं बन सकता, क्या नहीं कर सकता, है ना। उसी रोड से सब कुछ बनता है, और हम एक मनुष्य हैं। हम मनुष्य पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कुछ घर में ही रह जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें अनगिनत हम अपने जीवन को जितना ज़्यादा श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उतना श्रेष्ठ हम अपने जीवन को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो हैं वही रहेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं जब हम इन चीज़ों को सुनते हैं और सुनाते हैं, तो बच्चों को इससे प्रेरणा भी मिलती है, बड़ों को भी मिलती है। देखिए, हम तुम सुन रहे हैं तो हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा है।
वाकई में ही हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, बस हमें मेहनत करनी होगी और हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की दोनों कहानियाँ, बताइएगा ज़रूर। कहानियाँ क्या, दूसरी तो एक अनुभव ही है, ज़िंदगी का एक बिल्कुल सच्चाई है। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग या कहानी के साथ में। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स।